बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स का पार्ट 18 हम करने जा रहे हैं। 18 और क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहली टाइप 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके तफसील से हम, आयोनिक सॉलिड्स। अब जो है वो सेकंड टाइप जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड्स की। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अब सारे प्लेलिस्ट की लिंक्स जो है वो मौजूद हैं। जितनी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं चैनल के ऊपर, सबके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 11th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। पिछली वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। 11th केमिस्ट्री, उसके अंदर सारी वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक चैप्टर नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं। सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। सेल्फ असेसमेंट, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, साइंटिफिक रीजनिंग, सब कुछ, एक एक चीज़। उसके अलावा मैट्रिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड, पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट है। मैट्रिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ओल्ड जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, उन पर लिखा हुआ भी है ओल्ड बुक। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो देखिए वो वीडियोस। एडवांस इंग्लिश अगर देखनी है, उसमें टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि आपको मोटिवेट करेगा। उसमें वीडियोस बनाई हैं मैंने कि मैट्रिक के बाद आपको क्या करना है, इंटर के बाद आपको क्या करना है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, आपके करियर को लेके आप क्या क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉडल पेपर्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, ठीक है। मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं उनके जितने मैं बना सका, ठीक है ना, उनके मॉडल पेपर्स इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं उसके अंदर मॉडल पेपर्स के नाम से, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। ये कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं ये क्या है? ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक किस्म है, कोवेलेंट सॉलिड्स। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कोवेलेंट सॉलिड्स कौन से हैं। वो सॉलिड्स हैं व्हाट क्या है ये? टाइप ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की टाइप है इन विच, जिसके अंदर एटम्स, जी एटम्स की बात हो रही है, याद रहे आयंस की बात नहीं हो रही। आयंस की बात हम आयोनिक सॉलिड्स में कर चुके हैं, अब आयंस की बात नहीं होगी। टाइप ऑफ सॉलिड्स इन विच एटम्स आर कंबाइंड, एटम्स जो है वो कंबाइन हुए हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ एटम्स, इसको ज़रा देखना ज़रूरी है। दोनों किस्म के आपको सॉलिड्स मिलेंगे, ठीक है। एलिमेंटल सॉलिड्स भी हैं और कंपाउंड वाले सॉलिड्स भी हैं, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स भी हैं कोवेलेंट सॉलिड्स जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स आपको नजर आएंगे, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि हमारे पास डायमंड है और हमारे पास ग्रेफाइट भी है। दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इसके अंदर कार्बन के एटम्स हैं, इसके अंदर भी कार्बन के एटम्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसमें ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, वो बता देता हूँ। जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ऐसा क्रिस्टल है, ऐसा सॉलिड है
जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है, एटम्स के दरमियान, बावजूद ये कि एटम्स जो हैं यहाँ पर वो डिफरेंट है, सिलिकॉन के भी हैं, कार्बन के भी हैं, ठीक है, लेकिन जो बॉन्डिंग नज़र आएगी आपको वो आपको एटम्स के दरमियान नज़र आएगी, ठीक है। तो दो तरह के इसमें सॉलिड्स मौजूद हैं, एक हमारे पास सेम टाइप्स वाले और डिफरेंट टाइप्स वाले एटम्स के, ठीक है। और क्या ख़ास बात है इसके अंदर, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी हैं। डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में डायमंड की एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायमंड के अंदर आपको पता है कि प्योरली कार्बन के एटम हैं, प्योरली कार्बन एटम, ठीक है। और कार्बन के एटम्स ऐसे नहीं है कि उसके अंदर भरे हुए हैं डायमंड के अंदर, बल्कि अंदर उन एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। आप उनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इस बात का जहन में रहे, ठीक है। कार्बन के एटम्स जो हैं 5 एटम्स जो हैं 5 के एटम्स जो हैं इस तरह से उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं अंदर, लेकिन इस ग्रुपिंग को आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों नहीं मॉलिक्यूल कह सकते, आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रुपिंग नज़र आ रही है आपको 5 एटम्स, ये जो ग्रुपिंग आपको नज़र आ रही है 5 एटम जिसके अंदर हैं, उसकी ज्योमेट्री को ज़रा समझिए कि 5 एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। ये 5 एटम जो है कुछ इस तरह से अरेंज है कि इसमें से 4 एटम जो कार्बन के वो और 1 एटम जो कार्बन का है वो, ये 5 एटम का आपको ग्रुप नज़र आएगा। और जब ये 5 एटम का ग्रुप आपको नज़र आएगा तो टेट्राहेड्रल यूनिट आपको एक बनेगा, टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो बनेगा। टेट्रा का मतलब 4 होता है और हेड्रल का मतलब होता है कोने, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स फेस भी कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ आपकी आसानी के लिए फ़िलहाल मैं अभी कॉर्नर्स, जिस तरह की ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसको समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पे मैं नहीं समझा सकता ये 5 कार्बन मिलते कैसे। अब ज़रा आप बोर्ड की तरफ देखना बंद करें और मेरी तरफ देखें, अपने इमेजिनेशन को ज़रा एक्टिव करें। ये देखें, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, यहाँ तीसरा कार्बन है, यहाँ चौथा कार्बन है। जैसे कि ये पेज नहीं है, इस तरह से आप बिल्कुल ऐसे कार्बन को रखें, एक कार्बन इस कोने पे, 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 और एक 5वां जो कार्बन है ना वो यहाँ है। इस कॉपी के बीच में देख रहे हैं आप, ये बुक के बीच में यहाँ से यहाँ पे बीच में यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन यहाँ पर है। एक कोन जैसी शक्ल जो है वो लगभग बन जाएगी आपके तस्वुर में, ठीक है। तो ये 5वां कार्बन इस जगह पर, और ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखिए ये 5वां कार्बन ये रहा इस जगह। तो ये यहाँ बनाने से बेहतर है मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखें और यहाँ देखें, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक इनके बिल्कुल बीच में ऊपर हवा में, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ, ये इस तरह से जो 5 कार्बन एटम्स पैक हुए होंगे तो एक जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। कॉर्नर्स कहना मुनासिब नहीं है, आप इसको फेस ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 4 फेसेस वाला, ठीक है। तो ये, और इनके दरमियान जो एंगल होगा इन 5 कार्बन एटम्स के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है इसके लिए, बस तो ये बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट जो है बनेगा यहाँ पर 5 एटम्स का मिलके, कार्बन के 5 एटम्स का मिलके, इनमें 4 एटम और 1 एटम
इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे कि इनके दरमियान एंगल जो होगा वो कितना होगा 109.5 डिग्री का। डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, सॉरी मैंने, 109.5 डिग्री। समझ में आ रही है बात आपको? और ये एक यूनिट होगा, इसी तरह इसके साथ एक और दूसरा यूनिट होगा, फिर तीसरा यूनिट होगा, ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, लेफ्ट राइट। एक डायमंड जो आपको नजर आ रहा है ना, उसके अंदर उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, ऊपर नीचे, पूरे डायमंड के अंदर इसी तरह के यूनिट बिखरे हुए होंगे, टेट्राहेड्रल यूनिट। समझ में आ गई बात आप? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेट्राहेड्रल यूनिट जो है, जिसके 4 फेसेस हैं, टेट्रा मतलब 4 फेसेस। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता रहा हूँ कि डायमंड जो है ये क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, क्यूबिक, है ना? तो क्यूबिक क्या है भाई? क्यूबिक वर्ड क्यूब से निकला है। क्यूब किसको कहते हैं? इस तरह का कुछ होता है, इस तरह एक क्यूब अगर आप अपने जहन में लेके आए ना, डब्बा, तो इसके 6 फेसेस होते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक मेरी तरफ है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऐसे ही होता है ना डब्बा, बॉक्स जो होता है, चौकोर बॉक्स जिसको कहते हैं, स्क्वायर्ड बॉक्स। तो ऊपर भी एक इसके अप डाउन, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, इस तरह से, ठीक है? तो ये 6 फेसेस जो हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इस 6 फेसेस में से 4 फेसेस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसको क्यूबिक कहते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर जो बनता है ना डायमंड का, वो क्यूबिक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है क्योंकि उसके अंदर इस तरह के टेट्राहेड्रल 4 फेसेस वाले यूनिट्स जो हैं वो नजर आते हैं। अच्छा, ये जो 4 फेसेस वाले यूनिट है, इनको हम एक और भी नाम देते हैं यहाँ पर जो है ना, सबको सबको ये जिस तरह से जो है वो जमा होते हैं, एक जॉइंट स्ट्रक्चर जो है इसका बनता है यहाँ पर। मैं ज़रा देख लूँ, पॉइंट मेरे जहन से मिस तो नहीं हो गया। बिल्कुल। तो ये जो पूरा का पूरा एज अ होल डायमंड को अगर हम लें, पूरा का पूरा एज अ होल, उसकी जो ज्योमेट्री होगी डायमंड की, वो ऐसी होगी, क्यूबिक या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी डायमंड की। बिल्कुल, आपने डायमंड को देखा ना, इस तरह का होता है, इस तरह का। ये इसी वजह से होता है। ये यहाँ पर एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और ये चौथा कोना, और ये ऊपर की तरफ जो उठा हुआ होता है कोन की तरह, ये 5वां कोना। और यहाँ पर क्या है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो इसके टेट्राहेड्रल यूनिट है, जो इसका यूनिट सेल है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसी तरह के टेट्राहेड्रल यूनिट रिपीट हो रहे हैं ना पूरे डायमंड में। इसी तरह के टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो हैं 5-5 कार्बन के एटम वाले, वो रिपीट हो रहे हैं पूरे डायमंड के अंदर। और पूरे डायमंड की ज्योमेट्री भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि उस डायमंड के अंदर मौजूद इन टेट्राहेड्रल यूनिट्स की। तो हम यहाँ पर सिंगल जॉइंट जो है वो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, सिंगल जॉइंट मॉलिक्यूल। मैं इसको मिटाऊं, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, ठीक है, इसलिए मैंने जो है इसकी तरफ खास तौर पे ध्यान दिया। तो एज अ होल, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, एज अ होल कोवेलेंट सॉलिड, इसको जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। बड़ा सा मॉलिक्यूल, जॉइंट मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा जो भी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ना, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है हम जो है वो एक जॉइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई डायमंड की। अब दूसरी हम इसमें एक और एग्जांपल ले लें। कौन सी हमारे पास? यहीं पे इसको मिटा के जरा एग्जांपल दूसरी ग्रेफाइट की भी लिख लो। डायमंड की तो बात होगी, ग्रेफाइट को देखो। दूसरी एग्जांपल यहीं पे, डायमंड के अंदर 5-5 एटम्स के पैकेट है, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर 4 एटम्स का गेम है वही कार्बन के एटम्स, 4 एटम्स। इनके अंदर से 4 एटम्स की तरतीब ऐसे होगी कि 3 एटम
इसी तरह मौजूद होंगे। अपने इमेजिनेशन में देखिए इस पिक्चर को, ये जो इस तरह की शेप है ना, इस तरह से ये देखिए, यहाँ ऐसे ट्रायंगल बन गया, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रायंगल बन रहा। इन 3 कार्बन्स के दरमियान ऐसे बीच में बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर इस जगह ऊपर उठा हुआ एक और कार्बन भी, ठीक है, ये और टॉप पे इसके एक और कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन ऐसे हैं और यहाँ पे ऐसे ऊपर जो है कार्बन एक और मौजूद है, 4 कार्बन है, ठीक है। इनके दरमियान जो एंगल मौजूद है, इनके दरमियान जो एंगल मौजूद है वो 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल है। नोट्स में ले लें इसको, अपने पास एग्जाम्पल्स में ले लें इसको, ठीक है भाई। ये तो ग्रेफाइट की बात हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास टेट्राहेड्रल, ये कौन सी अब शेप बन रही है इसकी, ये हमारे पास जो है वो हेक्सागोनल, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल ज्योमेट्री है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, अब ये हेक्सागोनल का मतलब क्या है, 6 कोने, 6 कॉर्नर्स। अब ये 6 कॉर्नर्स कैसे बनेंगे, ये देखिए यहाँ ऐसे ही 6 कार्बन और होंगे, ठीक है, और ये इनके दरमियान गैप होगा, देख रहे हैं। एक ये रहा हमारे पास एक स्ट्रक्चर, हमारे पास ये रहा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा। इसको उल्टा अगर हम करते हैं तो ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, एक ये और दूसरा ये, कार्बन कार्बन कार्बन, और इस तरह से दूसरा कार्बन कार्बन कार्बन। ये 2 यूनिट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के इस तरह से नज़दीक आएंगे कि इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और इनके दरमियान गैप भी है। आप देखें, अगर आपको बुक में देखनी है ना उसकी पिक्चर, तो बाकायदा इसकी पिक्चर जो है इस तरह से बनी हुई भी है। तो ये इनके दरमियान इस तरह से, एक तो ये और दूसरा ये इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं हेक्सागोनल। ये देखें 6 कोने आपको नजर आ रहे होंगे, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। लेकिन ये हेक्सागोनल बनता कैसे, ये हेक्सागोनल इस तरह से बनता है, 4 एटम, इनके दरमियान भी यहाँ भी अभी कार्बन का एटम मौजूद है, यहाँ भी कार्बन का एटम मौजूद है। तो ये जो है वो 4 कार्बन के एटम, 4 कार्बन के एटम इस तरह की ज्योमेट्री बनाते हैं और आपस में जो ये मिलते हैं, और यही आगे फिर सिस्टम इसका रिपीट होता है, यही आगे सिस्टम इसका रिपीट होता है, ऐसे ये चलता रहता है। ये जो बनाती हैं पूरे के पूरे, आगे तक चलता रहेगा इसी तरह। मैं ये मिटा दूं जरा, ये जो स्ट्रक्चर ये आगे चलता रहेगा इसी तरह और बनाएगा एक लेयर। ये देख रहे हो, इस तरह की एक लेयर, पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है 4 कार्बन एटम का वो, और दूसरा भी 4 कार्बन एटम का वो, आपस में इस तरह जुड़े, फिर ये पूरा एक लेयर बन गया, ठीक है, पूरी एक लेयर बन गई। लेयर मतलब एक लाइन बन गई इन्हीं की। अब ये जो एक लाइन पूरी की पूरी बनेगी ग्रेफाइट के अंदर, ऐसी ही एक और लाइन होगी, ठीक है, और इन दोनों लाइंस के दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। ये ऊपर मिटाऊं क्योंकि मुझे ऊपर भी एक ऐसी ही लेयर बनानी है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, वरना ये आपके जो है ना वो एंटी टेस्ट की तबाही कर देंगे अगर आप नहीं समझेंगे तो इन चीज़ों को। तो ये एक लेयर इस तरह से बनी, इसी तरह की एक लेयर और भी मौजूद है ग्रेफाइट के अंदर, इसी तरह की ये
ये लेयर जा रही ग्रेफाइट के अंदर, और दूसरे फासले पर ऐसी ही एक और लेयर जा रही है। ठीक है, इन दोनों लेयर्स, ये दोनों लेयर्स जो आपस में जुड़ी हुई है ना, बॉन्डेड हैं। कौन सी फोर्स से ये आपस में बॉन्ड हुई हुई है दोनों लेयर्स? ये जो है हमारे पास वंडर वॉल्स फोर्सेस, वंडर वॉल्स फोर्सेस के थ्रू जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। जैसे ये याद रखिएगा कि दो लेयर्स को जो आपस में जोड़ा हुआ है जिस फोर्स ने, वो वंडरवॉल फोर्स है। ठीक है, और यहाँ जो ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ जो ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक लेयर के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं और दूसरी लेयर के अंदर ये जितने भी यूनिट्स हैं, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। ये बुनियादी फर्क आपने रखना है, एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये ग्रेफाइट और डायमंड की दोनों की हमने एग्जाम्पल भी देख ली। ठीक है, और ग्रेफाइट की एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेफाइट जो है वो ग्रीसी क्यों होता है, स्लिपरी क्यों होता है, ग्रीसी इन टच। अगर आप ग्रेफाइट को देखें, पेंसिल की नोक बनती है इससे, पेंसिल की नोक को देखें तो ये स्लिपरी होती है, ग्रीसी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो लेयर्स हैं बनी हुई हैं ग्रेफाइट के अंदर, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं, इसी डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए। इनके दरमियान डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए जो है ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ग्रेफाइट ये यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं आवारा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के जितने एटम है ना, उनके अंदर जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ये जो बीच में ये जो गैप है ना, ये वाला, यहाँ पर ये मूव करते रहते हैं। ये देखिए, इन दो लेयर्स के दरमियान ये डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि ग्रेफाइट जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। भाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, गुजरेगी तो किसी रास्ते से तो गुजरेगी ना। ये है वो रास्ता, दो लेयर्स के दरमियान का जो ये रास्ता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ध्यान से सुन लीजिए ज़रा, कि ये ग्रेफाइट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों लेयर्स के पैरेलल हरकत करता है या परपेंडिकुलर करता है। पैरेलल मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसे। परपेंडिकुलर मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, बल्कि पैरेलल जो है वो फ्लो करता है। और इसके अप एंड डाउन क्या होती हैं, ये लेयर्स होती हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या क्या बातें हैं इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दी हुई है, वो जरा नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई कोवेलेंट सॉलिड्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ये सख्त भी होते हैं। डेंसिटी जो है इनकी वो भी हाई होती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। इसके अलावा जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिवाय कुछ के, जैसे कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है प्योरली, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट फ्यू
फ्यू थोड़े से लाइक ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर आखिरी पॉइंट इसके अंदर क्या है, खत्म हो गई इसकी कहानी कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, वो काम करता है पैरेलल टू द लेयर्स, पैरेलल टू द लेयर्स के पैरेलल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करता है, कंडक्ट हो सकता है ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 2 टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड और 2 टाइप्स जो हैं इसकी रह गई हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। इंशाल्लाह वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।